उम्मीद एक बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा, बहुत ही गहरा शब्द है जो अपने अंदर अथाह गहराई रखता है। यह संजीवनी है। जब जिंदगी में निराशा घेर लेती है, यह हमें हारने नहीं देता। यह वो शांत एहसास है जो बताता है कि गहरा अंधेरा होने के बाद भी कहीं रोशनी अभी भी बाकी है। उम्मीद की यह रोशनी आगे बढ़ने का हौसला देती है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस हिम्मत के सहारे रास्ते पर आगे बढ़ने से कहीं मंजिल मिलती ही है जहां पूरी रोशनी भी होती है। जब तक उम्मीद का दीप हमारे मन में टिमटिमाता रहेगा, हम हारेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और अंत में कामयाब भी होंगे। ऐसे ही एक लड़के की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसने इस उम्मीद के सहारे जीवन के भीषण कठिनाइयों में भी सफलता हासिल किया था। यह कहानी है आरव की। आरव एक बहुत गरीब लड़का था। वह स्टेशन पर एक छोटे से ठेले पर चाय बेचता था। घर में माँ, पिताजी और एक छोटी बहन थी। वह बहुत मेहनत करता, रात में जो समय मिलता उसमें पढ़ाई करता, साथ में अगर कभी ग्राहक नहीं होते तो दिन में भी पढ़ाई कर लिया करता था। पिताजी की बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ लेने से उसकी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके सपने बहुत बड़े थे, वह कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था। पढ़ाई के कारण उसे लोगों के तानों का सामना भी करना पड़ता, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। संजोग की बात देखिए, एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। वो उस शहर के एसडीओ मैडम की गाड़ी थी। एसडीओ मैडम के ड्राइवर ने आकर उससे मैम के लिए एक कप चाय की फरमाइश की। आरव चाय बनाने लगा। एसडीओ मैडम, जिनका नाम श्रुति था, उन्होंने गाड़ी के अंदर से आरव को देखा। साथ ही उनकी नज़र ठेले पर पड़ी हुई उसकी किताबों पर भी पड़ी। वो धीरे धीरे चलते हुए आरव के पास आई। उन्होंने उसके बारे में पूछा तो आरव ने नज़रें नीची करते हुए अपने सपनों के बारे में बताया। श्रुति मैम ने उसे शाबाशी दी, साथ ही मदद के लिए भी कहा। दिन बीतते गए। एक दिन श्रुति मैम ने उसके लिए किताबें भेजी और इग्नू का फॉर्म भरने को कहा। उन्होंने शाम में आकर उसे फॉर्म भरने का रुपया भी दिया। आरव ने संकोच किया तो श्रुति मैम ने कहा, जब सफल होगे लौटा देना। आरव ने बीबीए किया, फिर उसने एमबीए किया। श्रुति मैम से कभी कभी मुलाकात होती थी। कभी कभी आरव उनके ऑफिस जाता और उन्हें अपनी पढ़ाई के प्रोग्रेस के बारे में बताता। श्रुति मैम के पास जाने से उसे बहुत अच्छा फील होता था, बहुत सुकून महसूस होता था। श्रुति मैम को मुस्कुराते देखकर भी उसे बहुत अच्छा लगता था। दोनों में एक अनजाना रिश्ता भी पनपने लगा था। एक दिन श्रुति मैम ने उसे ऑफिस बुलाया और उसे स्टार्टअप शुरू करने के बारे में पूछा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। यह तो उसका सपना था। उसने हामी भर दी। श्रुति ने सरकारी सहायता की व्यवस्था कर दी। आरव ने अपनी चाय का स्टार्टअप शुरू किया। बहुत प्यारा नाम रखा, चाय उम्मीद और प्यार की। वह बहुत खुश था। श्रुति भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे उसका इनकम बढ़ने लगा। कुछ ही समय में वह शहर के चुने हुए बिजनेसमैन में शामिल हो गया। एक दिन श्रुति उसके शॉप में आई। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह श्रुति की इज्जत तो करता ही था, लेकिन अब वो उसे प्यार भी करने लगा था। श्रुति ने अचानक पूछा, क्या तुम मेरा साथ जीवन भर दोगे? आर्यन को विश्वास नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, मैं आपको बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने माँ बाप से आशीर्वाद लिया। कुछ ही दिनों में श्रुति और आरव की शादी हो गई और वो अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगे। इस तरह हमने देखा कि आरव की उम्मीद ने उसे हिम्मत नहीं हारने दिया। इस छोटी सी आशा ने उसके लिए खुशियों और सफलता के रास्ते खोल दिए। उम्मीद की किरण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
ये हमारे लिए रास्ता बनाएगी ही और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी ही। थैंक यू। कृपया आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट कर बताएं आपको आरव और श्रुति की कहानी कैसी लगी। थैंक यू।